बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ें और हेडिंग बनाएं। रीपेमेंट ऑफ पार्शियल रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। हेडिंग बनाएं पार्शियल रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आज बेटा मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, किसी ब्रीच ऑफ कंडीशन की वजह से आपको पूरी ही गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़े। मे भी पॉसिबल कि आपको पार्शियल गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़े। हमारी बुक की एग्जांपल 17 है, आई कैप की बुक की एग्जांपल 13 है। 1 जनवरी 20 डीप वाटर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ नॉन करंट एसेट विद अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख एंड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपी 1 लाख इन रिलेशन टू डेट एसेट। 5 लाख का एसेट इंस्टॉल किया है और ग्रांट मिली है उसी एसेट की वजह से। तो रिलेटेड टू एसेट हुई या रिलेटेड टू इनकम? रिलेटेड टू एसेट हो गई। द एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए डेप्रिशिएट करेगा। तो फिर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, तो इनकम भी 5 साल में बनाएगा ग्रांट को। ग्रांट ऑफ 90,000 वाज रीपेड ऑन 1 जनवरी 22। अभी रीपेमेंट को छोड़ दें, 20 और 21 बनाते हैं। जनरल एंट्रीज पास करनी है 20 से 22 तक अंडर बोथ मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। पहला मेथड क्या है? डेफर्ड ग्रांट बनाओ, फिर ग्रांट इनकम बनाओ। और दूसरा मेथड क्या है? एसेट की कैरिंग वैल्यू में से कम करो। आओ जी, सेटिंग ऑफ द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। सबसे पहले एसेट बाय करते हैं। कब बाय किया? 1/1/20 को। मेरे साथ रहिएगा। एसेट का नाम क्या है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट डेबिट कर दें। क्या क्रेडिट कर दें? बैंक क्रेडिट कर दें। कितने से कर दें? 5 लाख से जी। 500 से कर दें। चलें 1000 कॉमन ले लें। फिर इसी दिन हमें ग्रांट मिली है, तो 1/1/20 को बैंक डेबिट कर दें, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर दें। कितने से? 100 से। 31/12/20 को पहले डेप्रिशिएट कर दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 500 डिवाइडेड बाय 5, आंसर बोले 100। 31/12/20 को डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दीजिए और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितने से? 100/5 कितना बना? 20। 31/12/21 को दोबारा से डेप्रिसिएशन डेबिट कीजिए, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कीजिए। कितने से? अच्छा, जहां अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे हैं वहां नॉन करंट एसेट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कितने से भाई? 100 से। 31/12/21 को फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दीजिए, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने? 20 से। अब आए जी 1/1/22 को 90,000 की ग्रांट वापस हुई है। मिली कितनी थी? 1 लाख की। इसका मतलब 10,000 की वापस नहीं हुई है। जो 10,000 की वापस नहीं है वो इसका मतलब हम राइट मेंटेन करते हैं। अब याद रखें, सबसे पहले बैंक को क्रेडिट करूंगा। कितने से? जितना वापस किया वो कितना है? 90। ओके हो गया। अब डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी। अब जरा ध्यान से, कितनी पड़ी हुई है? 100 में से 20 गया, 20 गया 60। कितने परसेंट वापस गई है? 90%। 60 का 90% ले लें। 60 का 90%। इसका मतलब जो 60 पड़ी हुई है वो सारी डेबिट नहीं करूंगा, उसका 90% डेबिट करूंगा। कितना आया? 54। तो ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस कितना हो गया? ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस कितना हो गया? 36। ये आ गया बैलेंसिंग। और ये 36 कैसे हुआ? 90 की ग्रांट जो है वो वापस जानी थी।
उसका 5 से डिवाइड कर दें, कितना आया 18। कितने साल के लिए इनकम में बना चुके हैं, 2 साल। 18 ज़रब 2 36, ये आ गया। तो दोनों में से जैसे मर्जी कर लें, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। यानी जो वापसी होगी वो 90 के हिसाब से देखनी है, 10 को साइड पे कर देना। 10 को पहला मेथड ही बताया, 18 ज़रब 2 वाला। हमारे पास टोटल कितनी है, 1 लाख। कितनी वापस जाएगी, 90। इसका मतलब 90 के लिए रिवर्सल होनी है। 90 में से जितनी इनकम लिख चुके हो वो रिवर्स होगी। 90 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया 18। 2 दफा इनकम में लिख चुका, तो 18 ज़रब 2 36। ये कब हुआ, 1/1/22 को। अब 31/12/22 को डेफर्ड ग्रांट क्या कर दीजिए, डेबिट। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, पहले डेप्रिसिएशन कर दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या एनसीए क्रेडिट, वो तो वही रहेगी 20, क्योंकि आपने ग्रांट को एसेट की कॉस्ट के साथ चेंज नहीं किया था जी। 100 है, ये तो 100 आ गई। अब बताएं कितनी ग्रांट है जिसे ओवर द पीरियड इनकम बनाना था, 10 की। 10 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 5 2, कितना 2। अब 31/12/22 को 2 की इनकम लिख दीजिए। डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दीजिए, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दें। टोटल कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 5, कितनी बनी 2 की। कॉपी कीजिए। नहीं भाई, पिछले 2 साल में 2-2 हो चुकी है, अब 3 सालों में 2-2 और जाएगी। इधर 20 की थी, 2 की रिवर्स की तो 2 इनकम में चली गई। 20 की थी, 2 की रिवर्स की, 2 इनकम में चली गई। बाकी कितनी जानी है, 6। 2 अब गई है, 2 23 में, 2 24 में जाएगी। कोई कन्फ्यूजन, पक्का भाई, क्लियर है आपको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब आए दूसरी ट्रीटमेंट क्या थी, एसेट की कॉस्ट में से माइनस करें। आए 1/1/20 को एसेट बाय करें, नॉन करंट एसेट डेबिट, बैंक को करें क्रेडिट, कितने से 500 से। 1/1/20 को ग्रांट लीजिए, बैंक करें डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, कितने से 100 से। फिर 1/1/20 को रिवर्सल कीजिए, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट, कितने से 100 से। 400 बचा। 31/12/20 को डेप्रिसिएशन डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट आपने पूरा लिखना है। 500 माइनस 100/5 कितना आया 80। 31/12/21 को दोबारा डेप्रिसिएशन डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट, कितना 80। 1/1/22 को, भाई साहब ने जगह कम बनाई, 1/1/22 को रीपेमेंट करूंगा, कितनी 90 की, कितने की 90 की। कीजिए पेमेंट, बैंक को क्रेडिट करें, बैंक को क्रेडिट करें, कितने से करेंगे बैंक को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट करेंगे 90 से, कर दिया ओके। अब मुझे बताएं 90 तो वापस जा रहा है, 90 में से कितनी की वैल्यू जो है वो एसेट को डाउन की हुई है, 2 साल की। कितने साल की, 2 साल की। तो फिर नॉन करंट एसेट क्या करूंगा, डेबिट, और ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस क्या करूंगा, डेबिट। अब बताएं जी
कितने डेप्रिशिएट कर चुके आप जी? बोलें भाई। 54। कैसे जी? कैसे? किसका 90% भाई साहब? हमने 100 क्रेडिट किया था। कितना? 100 क्रेडिट किया था। 2 दफा हमने अभी कन्वर्ट नहीं किया, अभी उसकी क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट कर रहे हैं। चेक कीजिए बेटा, 90 की रीपेमेंट जाननी है। 90 की वजह से कितना हम खर्चा कम लिख चुके। 90 को डिवाइड करें 5 से, कितना आया? 18। और 2 साल की डेप्रिसिएशन कम किया, तो फिर क्या करेंगे? 90/5 इंटू 2 दफा हमने डेप्रिसिएशन कम की, तो कितना कर दूं? 36 से खर्चा बढ़ा दें, बाकी किसे? 54 NCA को। ओके हो गया। अब 31/12/22 आएगा, 31/12/22 आएगा। ओके हो गया। आपने एसेट कितना रखा हुआ था? 500 में से 100 गया, 400। 400 में से कितनी दफा डेप्रिशिएट हो गया? 2 दफा। 80 और 80, 400 में से 160 निकाल दें। 400 में से 160 निकाल दें। निकाल दिया। और इसमें 54 ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, दोबारा बोले, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि WDV से चल रहा हूं। किससे चल रहा हूं? WDV से। क्या आंसर आया भाई? क्या आंसर आया? 98। क्या आंसर आया? 98। आप कहते हो नहीं अंसारी साहब, आपने पहले जो है कॉस्ट से करवाया था, कॉस्ट से करवाएं। देखो कॉस्ट से भी करता हूं। 500 की चीज थी, तुमने उसमें से कितना निकाल दिया था? 100 निकाल दिया था। दोबारा रीपेमेंट की वजह से कितना ऐड करोगे? 90, क्योंकि रीपेमेंट 90 की है। 500 माइनस 100, 400 जमा 90, इसे 5 से डिवाइड करो, आ गया 98। चाहे इस तरह कर लो चाहे इस तरह, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब बेटा इसी से रिलेटेड एक पास पेपर आया हुआ है, जरा वो पास पेपर देखते हैं। आगे चलें, पास पेपर दिखाएं भाई। कब आया है? ऑटम 23 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। गो थ्रू करें जरा ध्यान से। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 283 है, ऑटम 23 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, 7 मार्क्स का। शार्क लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड अ डिसेलिनेशन प्लांट। डिसेलिनेशन प्लांट, ये देखें कौन सा प्लांट होता है? डेसेलिनेशन प्लांट। ये कोई रूरल एरिया में होगा? नहीं, ये कहत साली की जगह पे होता है डिसेलिनेशन। देखो बच्चों, डिसेलिनेशन प्लांट कौन सा होता है? ये रूरल एरिया में बनाते हैं, जहाँ जरा ये रिमोट एरिया होता है। यही है, फिल्ट्रेशन वगैरह का है ना? ठीक है। डिसेलिनेशन प्लांट बेटा ये कहत साली के इलाकों में जहाँ पानी की किल्लत होती है, वहाँ पे इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं ताकि साफ वाटर लोगों को मिल सके। ये प्लांट कितने का लगा है? 300 मिलियन का लगा है इन अ कोस्टल एरिया टू प्रोवाइड अ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर। द प्लांट स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन 1/1/19। कितने का खरीदा? 300 का। कब खरीदा? 1/1/19 को। मांग क्या रहा है? प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कंपैरेटिव भी मांग रहा है। कब का? 22 है तो फिर 21 भी होगा। ठीक है, आओ पहले फॉर्मेट बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट का। ये है 2000, बोलें जी? नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट मेन रखूंगा ना। आओ बेटा बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। शार्क, SL स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
ये एक्सट्रैक्ट बन गया फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022। ये 2022 हो गया और ये 2021 हो गया जी। 22 है। अमाउंट मिलियन में, रुपी इन मिलियन, राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। जी भाई, सेल्स है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसमें डेप्रिसिएशन आ सकती है, अगर रीपेमेंट हुई तो ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस आ सकता है, और अदर इनकम आ सकती है। अदर इनकम होगी गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। जी भाई, इस प्लांट के लिए मामला हुआ 1 जनवरी को and had an estimated useful life and residual value of 6 years and 30 million respectively। 1 जनवरी को एसएल को एक ग्रांट रिसीव हुई है टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो गई। ओके, अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो गई तो फिर दूसरा एक्सट्रैक्ट जो बनेगा भाई, दूसरा जो एक्सट्रैक्ट बनेगा वो बन जाएगा एसएल का स्टेटमेंट ऑफ, बोले भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये एक्सट्रैक्ट बनेगा एज ऑन 31/12/2022। ये 2022 हो जाएगा और ये 2021 हो जाएगा। ये 2022 हो जाएगा। एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे, आप पूरा लिखना। फिर इसमें प्लांट लिखेंगे, प्लांट की कॉस्ट लिखेंगे लेस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, कैरिंग वैल्यू होगी। और दूसरी तरफ नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट लिखेंगे और करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट लिखेंगे। करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट लिखेंगे। ओके हो गया। अब आते हैं इसकी एंट्रीज की तरफ। हुआ क्या, 1 जनवरी को ग्रांट मिल गई है 20 को। अब यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड है, एसेट खरीदा है 19 में, ग्रांट आई है 20 में। एसेट डेप्रीशिएट होगा 6 साल और ग्रांट इनकम बनेगी 5 साल में, क्योंकि जिस दिन एसेट ने पूरा होना है उस दिन ग्रांट को भी फुली इनकम में चले जाना चाहिए। द सैंक्शन लेटर का मतलब अप्रूवल लेटर। इस प्लांट के अप्रूवल लेटर बता रहा है कि प्लांट को ऑपरेट करना चाहिए 300 दिन हर साल में अगले 3 सालों तक। एट इंसेप्शन का मतलब स्टार्ट में देयर वाज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट कंडीशन ऑफ द ग्रांट शैल बी कंप्लाइड विद एसएल रिकॉर्डेड द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। इसका मतलब जैसे जैसे डेप्रिसिएशन वैसे वैसे इनकम। 22 में प्लांट जो है वो ऑपरेट नहीं हुआ,
owing to this issued a notice to SL for repayment of 100 million according the amount was repaid by SL immediately. इसका मतलब 22 में रीपेमेंट हो गई. 22 में क्या हो गई? आए सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया ताकि इसकी सीक्वेंस में आपको सिखा सकूं. यहां पर एंट्रीज पे आ जाता हूं. बताएं जी, 1/1/20 को खरीदा है, 1/1/19 को खरीदा है, प्लान डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया. कितने से? 300 से. फिर 31/12/19 को क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट हुई होगी, प्लांट क्रेडिट हुआ होगा. 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय बोलो 45 से. फिर 1/1/20 को ग्रांट आ गई, बैंक डेबिट हुआ, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुई. कितने से? 160 से. 31/12/20 को डेप्रिसिएशन डेबिट हुई, प्लांट क्रेडिट हुआ. कितने से? 45 से. 31/12/20 को डेफर्ड ग्रांट डेबिट हुई और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट हुई. 160 डिवाइडेड बाय 5 से कितना? 32. 31/12/21 को डेप्रिसिएशन डेबिट हुई, प्लांट क्रेडिट हुआ. कितने से? 45 से. 31/12/21 को डेफर्ड ग्रांट डेबिट हुई, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट हुई. कितने से? 32 से. इन 22 का मतलब 22 के स्टार्ट में. अब 22 के स्टार्ट में 1/1/22 को ग्रांट वापिस हुई. ग्रांट जो वापिस हुई वो कितनी हुई? वो 100 हुई है. क्या हुई है? 100. अब आए हमारी बेसिक एग्जांपल पे. हमने डेफर्ड ग्रांट कितनी वापिस की थी? 90%. उस एग्जांपल में लाख की ग्रांट आई थी, 90 वापिस हुआ था. जितना जो है वो हम इनकम बना चुके थे उसका 90% जो बाकी बचा था उसका 90% हमने डेबिट कर दिया था. अब जरा देखें, उधर 100 का 60 बचा था, उसका 90% लिया था. 100 आई थी, 100 आई थी, उसका 60 बाकी था. अब 160 आई थी, उसका कितना बाकी है? ये 32 और 32 64 निकाल दें, 96 बाकी है. इसका कितने %? 62.5. कैसे? ये देखिए कितना वापस कर रहे हो? 100. आया कितना था? 160. कितने % वापस किया? 100 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100. 62.5% वापस किए आपने. ओके. अब बताएं टोटल कितनी आई थी? 160. उसमें से कितना इनकम में बनाया? 32. फिर कितना बनाया? 32. कितना बना? 96 बाकी है. इस 96 का 62.5% डेबिट कर दूंगा क्योंकि बाकी तो इनकम बनेगी फ्यूचर ईयर्स में. डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दीजिए जी. डेफर्ड ग्रांट 60 से डेबिट हो गई. कितने से डेबिट हो गई? 60 से. आ जाओ भाई. अब ये जो है ये क्या है? ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस. क्या है? ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस. 100 में से 60 गए 40. 100 में से 60 गए 40. क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
अब आ जाए 31/12/22 पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट एनसीए, प्लांट लिखा हुआ है, प्लांट क्रेडिट, इसका हमारी डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। कितनी डेप्रिसिएशन है भाई, डेप्रिसिएशन कितनी है, उसी तरीके से 45। ओके हो गया। अब इन एंट्रीज को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि एक्सट्रैक्ट बना सकूं। अब आए 21 की डेप्रिसिएशन 45, 22 की डेप्रिसिएशन 45, 21 में ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस नहीं है, 22 में कितना है जी 40, आ जाओ जी 40। 21 में ग्रांट इनकम कितनी बनाई है 32, 22 में ग्रांट इनकम कितनी बनाई है, आए बनाएं 31/12/22, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम गवर्नमेंट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितनी नहीं गई वापस 60, कितने टाइम की 5 × 1 कितना बना 12, तो 12 की आपने क्या कर ली इनकम रिकॉर्ड कर ली, 12 की क्या रिकॉर्ड कर ली इनकम, तो फिर यहां ग्रांट इनकम कितनी आएगी 12। ओके हो गया। अब आ जाए नॉन करंट एसेट्स पे। 21 में प्लांट कितने पे खड़ा था 300 पे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 45, 45 और 45, 45 ज़रा 3 135 माइनस कर दें 165। अब 22 में कितने पे खड़ा हुआ है 300 पे, और ग्रांट हो गई 45 दूना 90, 180 माइनस करें 120। मैं अकेला तो नहीं हूं। डेफर्ड ग्रांट 2021 में कहां खड़ी हुई थी, डेफर्ड ग्रांट ये गई और ये गई, 160 में से 132 जा चुका था, सॉरी 64 जा चुका था जी, 96 बचा। 96 में से कितना मैं करंट अज्यूम कर रहा था 32, 96 में से 32 निकालना है 64। जब 2022 आया तो डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा हुआ है जी 60, 60 में से कितना निकल चुका है, नहीं 3 साल का निकल चुका है, 12 तिया 36, बाकी बचा 60 में से 28, कितना करंट में जाएगा 12, कितना दोबारा देखें आई कब है ग्रांट 1/1/20 को देखें, जी 160 की थी, कितने की वापस गई 100 की, बाकी बची 60, 60 में से 2 साल की इनकम में जा चुका है 24 गया, 60 में से 24 गए 36, 36 में से करंट कितना जाएगा 12, और नॉन करंट में कितना 24। ओके हो गया। लो बेटा ये था आपका सॉल्यूशन इस पास पेपर का, ठीक है, कॉपी करें।